आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5, विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे गद्य पाठ की कहानी अपने शब्दों में सुना लेते हैं तथा महापुरुषों के विषय में जानते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग प्रकरण, ये सिद्धार्थ पाठ का नाम है। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण और तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से कुछ महापुरुषों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे हमारे देश का क्या नाम है। दूसरा प्रश्न, अपने देश के कुछ महापुरुषों के नाम बताओ। और तीसरा प्रश्न है कि सिद्धार्थ के विषय में तुम क्या जानते हो। इसके अलावा और भी प्रश्न हम बच्चों से पूछ सकते हैं। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग महापुरुष सिद्धार्थ के विषय में पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 30 द्वादशः पाठ सिद्धार्थ नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पुस्तक में बने सिद्धार्थ का चित्र दिखाते हुए उनके विषय में बच्चों को बताएंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का स्पष्ट उच्चारण के साथ आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसके बाद इसमें हमने हिंदी अनुवाद हिंदी और संस्कृत दोनों में दे दिया है, जिससे कि हमें क्लास में पढ़ाने में आसानी रहेगी। अस्माकम, ये सिद्धार्थ पाठ का नाम है। सिद्धार्थ, अस्माकं देशे बहवः महापुरुषाः अभवन्। हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए हैं। तेषु महापुरुषेषु गौतम बुद्धः प्रमुख अस्ति। उन महापुरुषों में गौतम बुद्ध प्रमुख हैं। बाल्यकाले अस्य नाम सिद्धार्थः आसीत्। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। सः बाल्यकालाद् एव अति दयालु आसीत्। वह बचपन से ही बहुत दयालु थे। तस्य मनः क्रीडायाम आखेटे चाना अर्मत। उनका मन खेल में और शिकार में नहीं लगता था। एकदा सिद्धार्थः भ्रमणाय नगरात् बहिः आगच्छत्। एक बार सिद्धार्थ घूमने के लिए नगर से बाहर गए। इसके आगे देखते हैं। तत्र सः क्रमेण एकं वृद्धं, एकं मृतं, एकं रोगार्तं, एकं सन्यासिनं पुरुषं च अपश्यत्। वहाँ उन्होंने क्रमशः एक वृद्ध, एक मृत शरीर, एक रोगी और एक सन्यासी पुरुष को देखा। एतान् दृष्ट्वा तस्य मनसि वैराग्यम अजायत। इनको देखकर उनके मन में वैराग्य पैदा हुआ या वैराग्य का भाव पैदा हुआ। सः स्वधर्म पत्नीम अबोधम सुतम राहुलम राज्यम च त्यक्त्वा गृहात् निर्गच्छत्। वह अपनी धर्मपत्नी अबोध पुत्र राहुल और राज्य को छोड़कर घर से निकल गए। सः कठिनम तप अकरोत्। उन्होंने कठिन तप किया। तपसः प्रभावात् सः बुद्धः अभवत्।
तप के प्रभाव से वह बुद्ध हुए। अहिंसा पालनम तस्य प्रमुखा शिक्षा आसीत्। अहिंसा का पालन करना उनकी प्रमुख शिक्षा थी। जनानां कल्याणाय सह बौद्ध धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसी के आगे देखेंगे। शिक्षण के अंत में ये चरण की तीसरी हेडिंग है। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और सहभागिता के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों से पाठ का वाचन करवाएंगे। बच्चों द्वारा गलत वाचन करने पर शिक्षक उन्हें उक्त शब्द का सही उच्चारण करने का अभ्यास करवाएंगे। इसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। इसमें हम कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिख देंगे और बच्चों से उसे अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। अस्माकम मीन हमारे, बहुआ मीन बहुत से, अव्वन मीन हुए, अरमत मीन लगता था, रोगार्थम मीन रोगी को। इसके बाद अगली हेडिंग, पांचवी हेडिंग है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से पाठ पढ़कर आने के लिए कहेंगे और 1 पेज सुलेख घर से लिख कर लाने के लिए कहेंगे। इसके बाद अगली और अंतिम हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे और उसी के बाद अगली कार्य योजना है अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे बच्चों को। धन्यवाद।